डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे, जिसका फर्स्ट सम है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये कुछ इंसिडेंट दिए गए हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी तो सर्टेन टू हैपन है, कौन सी इम्पॉसिबल है और कौन सी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है। फर्स्ट है यू आर ओल्डर देन यस्टरडे, आप कल की अपेक्षा बड़े हो गए हो। तो ये बोलो क्या है ये है बच्चों सर्टेन टू हैपन, अवश्य घटित होगा। सर्टेन टू हैपन, आप कल की अपेक्षा बड़े हो गए हो, तो ये अवश्य है, सर्टेन पक्का। और सेकंड पार्ट है ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, एक सिक्के को टॉस किया गया तो वो जब धरती पर गिरेगा तो उसका हेड ऊपर होगा। तो ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है परंतु पक्का नहीं है, क्योंकि टेल भी आ सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है। ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, जब एक डाई को टॉस करते हैं तो जब वो धरती पर गिरेगा तो उसके टॉप में 8 होगा। तो ये बच्चों इम्पॉसिबल है, क्योंकि डाई में 8 होता ही नहीं तो आएगा कहां से। तो इट मीन्स थर्ड का आंसर क्या हो गया, इम्पॉसिबल। फोर्थ, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, अगली जो ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन होगी। तो ये पक्का तो नहीं है, रेड भी हो सकती है। तो इट मीन्स इसका आंसर होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फिफ्थ पार्ट है टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कल एक बादलों का दिन होगा, यानी आसमान में बादल होंगे कल। तो ये हो भी सकता है लेकिन पक्का नहीं है। तो इसका भी यही आंसर होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है किंतु पक्का नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये अपना फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सम देखते हैं। ये सेकंड सम है स्टूडेंट्स, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, एक बॉक्स में 6 मार्बल हैं और उनमें प्रत्येक पर 1 to 6 नंबर लिखे हुए हैं, काउंटिंग लिखी हुई है। ऑन ईच ऑफ देम यानी 1 to 6 काउंटिंग है और 6 मार्बल है। फर्स्ट मार्बल पे 1, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 5 और सिक्स्थ पे 6 लिखा हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2, ऐसा मार्बल बाहर आने की कितनी संभावना है जिस पर नंबर 2 हो। प्रोबेबिलिटी होता है संभावना, ड्राइविंग बाहर निकालना, मार्बल मीन्स मार्बल ही होता है, और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 नंबर वाला मार्बल बाहर आए। तो इसमें टोटल इवेंट्स कितनी हैं, टोटल इवेंट्स हैं स्टूडेंट्स 6,
6 मार्बल हैं तो हम एक एक करके निकालेंगे तो 6 टाइम हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्रॉइंग ए मार्बल, ये फर्स्ट पार्ट है, विद ए नंबर 2 इक्वल टू 1/6। क्योंकि जो नंबर 2 लिखा हुआ है वो एक ही मार्बल पर है और टोटल इवेंट्स कितनी उसमें 6, तो जो हम निकाल सकते हैं वो 1 है और टोटल इवेंट से बाई में होता है, 1/6 हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 5। नंबर 5 का जो मार्बल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो नंबर 5 भी स्टूडेंट से एक ही मार्बल पर लिखा हुआ है तो इसलिए उसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 ही होगी, क्योंकि टोटल इवेंट्स तो 6 ही रहनी है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। तो ये आपका सेकंड सम कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम स्टूडेंट्स, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। एक सिक्का उछाला जाता है ये फैसला करने के लिए कि कौन सी टीम गेम शुरू करती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। इसकी कितनी संभावना है कि तुम्हारी टीम स्टार्ट करेगी, शुरू करेगी। तो इसमें स्टूडेंट्स इवेंट्स कितनी हो सकती हैं, टोटल इवेंट है यहाँ 2, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा जब भी कॉइन को फ्लिप करेंगे। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, द प्रोबेबिलिटी that our team will start equal to 1/2। 2 इवेंट में से स्टूडेंट हमारा जो होगा वो 1 टाइम आएगा, या तो हम हेड चूज कर सकते हैं या टेल चूज कर सकते हैं, और वो एक ही बार आएगी जब 2 इवेंट हो सकती है, या तो हेड या टेल। तो इस प्रकार हमारी जो संभावना होगी वो 1/2 हो गई। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।